Hi friends, welcome back to our YouTube channel RESTU. Good morning all of you and हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के बीच निष्ठा 3.0 FL07 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण का प्रश्न उत्तर 40/40 करने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो आपको है 1 से लेकर 31 जनवरी तक ये कोर्स चलने वाला है, जिसमें 25 तक आप लोगों को नामांकन करने वाला है। इसी का मैं आज क्वेश्चन आंसर करना है और इसके साथ ही साथ इसका गतिविधि 3 और 6 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और आई बटन में मिलेगा, वहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों वर्जन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को, मेरी बहन के चैनल को एस एन मिस यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन दबा के और जिससे आने वाले निष्ठा की पल पल अपडेट सबको आपसे पहले आपको देखने को मिलता है। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और बताएंगे आप लोगों को, वहीं पे हम लोग को क्वेश्चन आंसर करना है। तो आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले आप लोगों से ये है कि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें 40/40 क्वेश्चन होगा, 40 प्लस भी हो सकता है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को पहले कॉपी में आप लोगों को लिख लेना है। इसको पहले क्वेश्चन लिखना है और आंसर लिखना है, लिख लीजिएगा। जब आपका क्वेश्चन रेडी होगा तभी आप कीजिएगा, क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट है, 3 में से कम आपको 14 नंबर आएगा। 70% अगर आता है तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए आप लोग जब भी सावधानी पूर्वक करें, पहले क्वेश्चन आंसर रेडी रखिए। जब क्वेश्चन आंसर रेडी रहेगा तब आप लोग उसको क्वेश्चन आंसर को करें, और जब करें तो पूरा करके ही उठना है, इन्हें कि बीच में अधूरा कर देते तो आपका एक अटेम्प्ट चले आता है। तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी बहन SNMC की जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप उसमें करते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ ऑफर भी रहेगा साथ ही साथ। तो चलते हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बच्चों की समझ की भाषा। इस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मिली जुली भाषा। इस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। इसका सही आंसर होगा बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। इसका सही आंसर होगा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता है। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, इनमें से सही कथन है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि। तो देखिए इसका सही आंसर होगा मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में कहती है। इसका सही आंसर होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। इसका सही आंसर होगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषा शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा लिंक भाषा। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, ये बात आई है। तो देखिए इसका सही होगा NCF 2005 में। इस पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा परिचित भाषा। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कोर्स में हमने ये सीखा कि। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल और मेरी बहन की चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी लोग देखते हैं, जितने भी सर देखते हैं, इसमें सिर्फ 10% आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और 80% नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को सब्सक्राइब करना फ्री है और सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ नहीं आता। अभी मैं रात में उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी सटीक और कुछ भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर पे आप मुझे कमेंट करके आप वहाँ से भी आंसर मंगा सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि दोनों चैनल, मेरी और मेरी बहन की चैनल को आप लोग जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। सिर्फ सब्सक्राइब कर ले और मेरा कीजिए ना कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कमला राजस्थान के कोटा जिला में रहती है। उसके घर की भाषा हरोती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने के बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके, मतलब अच्छा महसूस करे। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कमला से हथौड़ी भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की ही भाषा होना चाहिए क्योंकि। तो देखिए इसका सही आंसर होगा भाषा सोचने समझने वो सभी विषयों को सीखने का आधार है। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता का अर्थ है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, आराम से हम लोग को करना है। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वो भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। देखिए इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सभी का सब चीज़ एकदम मिल रहा है, 1 1 1 1 सभी मिल रहा है। तो आप लोगों को इसमें ध्यान देना होगा कि कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर होगा शिक्षा L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। तो जब एक तरह का होगा तो आप लोगों को फुल फोकस करना होगा, तब क्लिक कीजिएगा, नहीं तो वही गलत हो जाता है आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट,
आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होना चाहिए, क्योंकि तो इसका सही आंसर होगा भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। बिल्कुल सही है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गलत कथन चुने। तो गलत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। तो आसानी होता है, लेकिन यहाँ नहीं गलत है, इसलिए ये गलत है। तो कठिनाई होती है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका देखिए, इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं है? तो देखिए यहाँ भी L2 वाला है, इसलिए आप लोगों को देखना है। तो इसका सही आंसर होगा L2 3 वाला है, लेकिन आप लोगों को देखना है, अभ्यास करना है। इसमें देखिए गतिविधि करना है और जोड़ देना, तीनों एक किस्म का है, लेकिन लास्ट में देखना है। तो अभ्यास करना ही लिखना है, इसलिए आप लोगों को पूरा तो लिख देना है। L2 सिखान से L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास करना। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किए गए। तो इसका सही आंसर होगा जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 1369। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा जिम कमिंस पर क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वो भाषा कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण का माध्यम। इस पर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात उभर कर सामने आई है कि, तो इसका सही आंसर होगा अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलती है। ये पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालक की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये कथन कौन सा दस्तावेज में कहा गया है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा भारत का संविधान पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। इस पर क्लिक करेंगे। और तो दोस्तों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पर देखेंगे कि कितना हम लोग का सही होता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और आप लोगों से हाथ जोड़कर फिर से विनती है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरी बहन की चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का अच्छा वीडियो लेके आते रहता हूँ। आप लोग का जो समझ, तब हम लोग नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हम लोग का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन मेरा 20 था, क्वेश्चन आंसर 20, स्किप मैंने 0 किया है। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, इसमें सबमिट कर दूंगा। तो कर देते हैं हम लोग सबमिट पर क्लिक। तो आप देख सकते हैं योर स्कोर इज कितना है 20/20। योर स्कोर इज कितना है 20/20। अगर आपका गलत हो जाता है तो आप यहाँ रेडियो का बटन जो देख रहे हैं, रेडियो पर क्लिक करके आप फिर से आंसर दीजिएगा। और याद रखिएगा कि 3 बार ही आपको अटेम्प्ट करना है, 3 के बाद ये कोर्स लॉक हो जाएगा, तो आप फिर नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को ध्यान से देख कर ही देना है। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।